गणपति बाप्पा, हे गणेशाय, आप तो सब कुछ जानते हैं और अब आप ही मेरी नैया पार लगा सकते हैं। आप तो जानते हैं ना कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती और आज मेरे घर पे मुझे लड़के वाले देखने आने वाले हैं। बाप्पा, अब कुछ भी करके ना मेरी शादी थोड़ी 2-3 साल पोस्टपोन कर दो। आपको तो पता है ना कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है। क्यों? जो जिंदगी में शादी नहीं करते, क्या वो जिंदगी में कुछ नहीं करते? नहीं, मतलब मेरा मतलब है मुझे कुछ बनना है। क्यों? जो जिंदगी में शादी करते हैं वो जिंदगी में कुछ नहीं बनते? अरे मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मैं तो बस इतना कह रही हूँ बाप्पा कि अभी मेरी उम्र ही क्या है। हाँ? आई एम ओनली 24। क्या? मैं अभी 24 साल की हूँ। 24? 3 साल बाद मेरे बच्चे भी हो जाएंगे और फिर मेरी जिंदगी में रहेगा क्या? पति, बच्चे, सास, ससुर, उनका खाना पीना, सोना, रहना, सब कुछ। और मेरी अपनी जिंदगी बप्पा वो तो खराब हो जाएगी ना। और ये सारे चक्करों में मैं 40 साल में ही बूढ़ी हो जाऊंगी। बापा कुछ तो करो। 40 तो क्या, तुम 60 की भी हो जाओ तो बूढ़ी नहीं कहलाओगी। शादी के बाद घर गृहस्थी संभालना ये तो संसार का नियम है। बापा आपको नहीं पता ससुराल में कितनी सारी दिक्कतें होती हैं। आपने कभी टीवी सीरियल देखा होता ना तो आज आप मेरी तकलीफ समझ सकते। हे देवी, अरे मैं ही विघ्न विनाशक पूरी सीरियल ही नहीं सारी की सारी शूटिंग देखता हूँ। पूरी फिल्म लाइन में सवेरे सवेरे मेरी ही पूजा अर्चना करके मुहूर्त होता है, मुझे सब पता है। ओह नो, लग गई वाट। अभी गणपति जी को कौन समझाए? मैं गुरुदेव दत्त के पास ही जाती हूँ, वही मेरी बेड़ा पार लगाएंगे। जय गणपति बाप्पा जय। हे गुरुदेव दत्त, अब आप ही मेरी मदद कीजिए, मुझे शादी नहीं करनी। क्या हुआ कन्या, अभी तुम उपवर हो गई हो, तुम्हें तो शादी कर लेनी चाहिए। ये संसार का नियम है। हाँ मैं जानती हूँ ये संसार का नियम है, लेकिन मैं भी तो बस थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए कह रही हूँ ना। और वैसे भी अभी मेरी उम्र ही क्या? 24। हे भगवान, आपने तो मेरे दिल की बात छीन ली। आपको कैसे पता मेरी उम्र? वैसे तो तुम चाहो तो मैं तुम्हें जिंदगी भर शादी ना करने का वरदान दे सकता हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, सिर्फ 2-3 साल का एक्सटेंशन चाहिए, कैंसिलेशन नहीं। नहीं नहीं, अभी अभी तुम्हारी बातें सुनकर मैंने चित्रगुप्त को सब बता दिया है, तो अब मैं इसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं कर सकता। अरे भगवान, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। आपने मेरे बचपनेपन की इतनी बड़ी सजा दी मुझे। मैंने तो सिर्फ 2 साल एक्सटेंड करने के लिए कहा था, आपने तो मेरी जिंदगी खत्म ही कर दी। भगवान, अब 2-3 साल के अंदर मुझे शादी करनी है, आप मेरी शादी कराइए। नहीं नहीं, मैंने अभी अभी चित्रगुप्त को बोल दिया है, उसने इसको प्रॉपर्ली मेंटेन कर दिया। अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारी शादी कभी नहीं हो सकती। तो अब मैं क्या करूं? कुछ तो उपाय बताइए। एक उपाय है। क्या? आज आषाढ़ एकादशी है, तुम विट्ठल रुक्मिणी के दरबार में चले जाओ, उन्हें जाके विनती करो, हो सकता है शायद वो तुम्हारी बात मान ले और तुम्हारी शादी कर। अच्छा, तो आपको प्रणाम, और मैं चली विट्ठल देव और रुक्मणी माता के पास। विट्ठला मैं आई। हे विट्ठल देव रुक्मणी माता, विट्ठला मुझे शादी करनी है। अरे ये क्या, हमने अभी अभी सुना तुम गणेशा और गुरुदेव दत्त को अपनी शादी एक्सटेंड करने की बात कर रही थी, और अब तुम्हें शादी करनी है। हाँ हाँ भगवान, वो मैं बोल रही थी, लेकिन आप ही सोचो, बिना शादी के तो नर्क भी नसीब नहीं होता, और जब नर्क में ही जगह नहीं मिलेगी तो मैं कहाँ जाऊंगी। और विट्ठला, पॉइंट टू बी नोटेड, मेरी बात सिर्फ 2 साल एक्सटेंशन की हुई थी, उन्होंने तो कैंसिल ही कर डाली। तो क्या हुआ, परमानेंटली एक्सटेंड कर दी। कमाल है, तुमको शादी नहीं करनी है तो फिर 2-3 साल के बाद करनी। आखिर संसार और किस्मत के विधान को क्यों बदलना चाहते हो तुम लोग? हे भगवान, मुझे मेरी गलती का एहसास है,
मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है। हे भगवान, अब आप जिससे कहेंगे, जहाँ कहेंगे, जैसे कहेंगे, आई एम रेडी टू गेट मैरिड। प्लीज भगवान मेरी शादी करा दीजिए। नहीं नहीं, हम गुरुदेव दत्त के ऑर्डर को नहीं क्रॉस कर सकते। हे विठल देव रुक्मणी माता, विठला मुझे शादी करनी है। ठीक है, इस मंदिर के एरिया में जो भी नौजवान हमारे मंदिर की घंटी सबसे पहले बजाएगा वो तुम्हारा वर होगा। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? भगवान आप तो इंग्लिश बोलते हो, तो मेरे लिए लड़का भी तो अच्छा ही ना ढूंढोगे। अंडरस्टैंड, फुल अंडरस्टैंड। बिल्कुल सही चुनेंगे। और याद रखना, तुम नौजवान लड़के लड़कियां अपने फ्रीडम का गलत इस्तेमाल करते हो। माँ बाप ने दी हुए फ्रीडम की फैसिलिटी में उन्हें ही दुखी करते हो। तुम्हारा घर नहीं बसेगा तो उन्हें कितना दुख होगा। फर्ज करो अगर उनकी शादी नहीं होती तो तुम इस दुनिया में आए होते क्या? याद रहे, फ्रीडम का गलत इस्तेमाल अगर तुम नौजवानों ने किया तो तुम नौजवानों को हम नर्क में भी जगह नहीं देंगे। नहीं। मैं आपका ये मैसेज ना सब तक पहुंचा दूंगी, खिलौना पीट पीट के पहुंचाऊंगी। भगवान बस मेरी नैया पार लगा देना। हाँ, मेरी शादी करा दो प्लीज। आई एम सॉरी, प्लीज मेरी शादी करा दो, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, हो जाएगी तुम्हारी शादी, जाओ। थैंक यू। थैंक यू। आप सचमुच जेंटलमैन हैं भगवान।